नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। इस 30 क्वेश्चन में से आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं, चलिए देखते हैं। और दोस्तों, अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि पता चलेगा आपका जो तैयारी है वो अभी कैसी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, इन सभी पर विकास निर्भर करता है। अगला सवाल कर रहा है आपका, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है यह क्वेश्चन, इसीलिए इसको आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा में, जो है WTO का मुख्यालय है। कहाँ? जेनेवा में। अगला सवाल है आपका, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी RBI के द्वारा। अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात। जोग प्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपका अगला सवाल है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन जूट का उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? बताइए कौन सा जो देश है पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका जो है दोस्तों पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल कर रहा है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको? आंध्र प्रदेश को। अगला सवाल है आपका, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिरोशिमा पर, जो कहाँ है अभी? जापान में है। हिरोशिमा पर सबसे पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। अगला सवाल कर रहा है आपका, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइए सो, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला सवाल कर रहा है आपका, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला सवाल कर रहा है, डेसीबल शब्द किससे संबंधित है? तो जो डेसीबल शब्द है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि से संबंधित है। किससे दोस्तों? ध्वनि से। अगला सवाल है आपका, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कर रहा है, संत घाटी किस राज्य में स्थित है? जो संत घाटी है वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वह केरल राज्य में स्थित है संत घाटी। और पूछेगा दोस्तों आप लोगों से, सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल को ही बताइएगा। और मसालों का बगीचा तो केरल को ही। अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भाई जो सुनामी आता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप आना। तो समुद्र की जो सतह होती है यानी उसके किनारे पर भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण है। अगला सवाल है आपका, भारत को
केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान जो संस्था है वह कहाँ स्थित है? तो वह लखनऊ में स्थित है दोस्तों, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोग नवाबों का शहर बोलते हैं, लखनऊ को। अगला सवाल है आपका, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बताइए, जो मानव विकास सूचकांक है वह किसने विकसित किया था? तो दोस्तों उसको महबूब उल हक ने, किसने? महबूब उल हक ने विकसित किया था मानव विकास सूचकांक का। अगला सवाल है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मार्क के द्वारा। किसके? एक मार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला सवाल है आपका, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिकतम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? भाई भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948 में भारत में सबसे पहले मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था, यानी स्वीकृत हुआ था। अगला सवाल है आपका, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेफ बांटिंग ने। किसने? हेफ बांटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। और दोस्तों बता दें आपको, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। अगला सवाल है आपका, अमेरिका की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और पूछेगा दोस्तों वास्को डिगामा की खोज किसने की? सॉरी दोस्तों, भारत की खोज किसने की थी पूछेगा, तो वास्को डिगामा। भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा 1498 में भारत की खोज की थी वास्को डिगामा। और अमेरिका के पूछेगा तो कोलंबस, और भारत के पूछेगा तो वास्को डिगामा। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? जो नासिक है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल कर रहा है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? भाई जो पेनिसिलिन है वह किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन जो है फफूंद से प्राप्त की जाती है। किससे? फफूंद से। अगला सवाल है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत यकृत है दोस्तों। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। अगला सवाल कर रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? भाई कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल है। ऑप्शन नंबर ए त्रिशूल। अगला सवाल है आपका, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल में दोस्तों। कहाँ? नेपाल में। अगला सवाल है आपका, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था दोस्तों? यंग इंडिया था। क्या? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कर रहा है आपका, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वह गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल कर रहा है आपका, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? भाई जो अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा इसको फांसी की सजा दी गई थी। अगला सवाल है दोस्तों, लास्ट सवाल है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? भाई जो मोती मस्जिद है वह निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आगरा में स्थित है। कहाँ? आगरा में दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों 30 क्वेश्चन में से आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं दोस्तों, दे पाए हैं अभी तक, ईमानदारी से अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, वहाँ पर हाय लिख कर भेजिएगा, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सअप नंबर है 9097012216 दोस्तों, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग हाय लिख कर मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं कल के अगले वीडियो में।